नमस्कार दोस्तों। आज हम एक केस स्टडी देखेंगे जो रियल लाइफ की केस स्टडी है, जो कि है ब्लू स्मार्ट की। ये जो आप कैब देख रहे हो स्क्रीन पे, आपने इसका नाम तो पक्का सुना होगा, इसको सड़कों पे देखा होगा और कईयों ने तो इसमें राइड भी की होगी। अब इसकी जो घटना है वो हम अर्श से फर्श तक की देखेंगे आज, कि ये कंपनी कैसे एक टाइम पे 1000 करोड़ का रिवेन्यू करती है और आज कैसे इसके डायरेक्टर को बैन कर दिया जाता है कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने की। तो ये बात है 2012 की, जब ये दो भाई जग्गी ब्रदर्स एक कंपनी खोलते हैं जिसका नाम है जेंसोल इंजीनियरिंग। अब जेंसोल इंजीनियरिंग सोलर ईपीसी का काम करती है। इनका धंधा बड़ा ही बढ़िया चल रहा है, दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। 15 अक्टूबर 2019 को इन्होंने अपना शेयर बीएसई एसएमई के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने लिस्ट किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोरोना आ गया। अब कोरोना में इनके दिमाग के घोड़े दौड़े, इनको एक आइडिया आया कि क्यों ना हम कैब सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को उतारते हैं। जैसे ओला है, उबर है, इसके कंपटीशन में हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को उतारें। और इन्होंने अपनी मिशन की जो स्टेटमेंट है वो निकाली, राइड इको फ्रेंडली विद इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ही इनके दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का आइडिया आया, इन्होंने ब्लू स्मार्ट को लॉन्च कर दिया 2020। अब जैसे ही इसको लॉन्च किया तो इसमें अब कैब भी चाहिए, तो ये गए इरडा के पास और पीएफसी के पास। इन्होंने बस साहब क्योंकि हमें कैब चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चाहिए, हम चाहते कि आप हमें लोन। इन्होंने बोला दे दे साहब, क्या दिक्कत है, इनका बिजनेस अच्छा रहता है। तो इनको लोन दिया गया 968 करोड़ का, 968 या 70 करोड़ का लोन दिया गया, 950 करोड़ का लोन दिया गया। अब उस 950 करोड़ में से इन्होंने बताया कि 664 करोड़ हम 6400 गाड़ियां खरीदने के लिए ले रहे हैं। 664 करोड़ तो कैश है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम 20% समथिंग इक्विटी कंट्रीब्यूशन भी देंगे, तो जो टोटल अमाउंट आके वो आके 830 करोड़ फॉर 6400 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अभी फरवरी 2025 में एक एक्सचेंज फाइल रिलीज हुई है जिसमें बताया गया कि इन्होंने सिर्फ 4704 ही व्हीकल्स खरीदे हैं, और जिससे खरीदे हैं वो ऑटो, उन्होंने भी ये बात कंफर्म कर दी कि हाँ जी इन्होंने इतने ही व्हीकल्स खरीदे हैं, और वो भी खरीदे हैं 500 कुछ 68 या 64 करोड़ के। अब जो इनके बीच का डिफरेंस है, 830 करोड़ खर्चने थे लेकिन खर्चे सिर्फ 500 कुछ करोड़ है। अब ये तो 262 करोड़ का डिफरेंस आता है। सरकार ने पूछा भाई ये कैसा है का? अब इन महारथियों ने अपने बुक्स में अकाउंटिंग नहीं कर रखे, अब ये कहे पता नहीं साहब कहां है। तो इनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो लगे हैं मिस यूज ऑफ फंड्स। अब मिस यूज कहां किया गया है? मिस यूज किया गया है, कोई नहीं बताते कि इन्होंने डीएलएफ में अपने अपार्टमेंट बुक करे हैं, किसी के नाम से कहीं, किसी के नाम से कहीं, किसी के नाम से। इन्होंने अपनी जो रिलेटेड पार्टी है उनमें फंड्स को ट्रांसफर करवा दिया और फिर वहां से कुछ कुछ अपने पर्सनल चीजें कर रहे हैं। इसमें एक ये बात भी सामने आई है कि इन्होंने अश्नीर ग्रोवर के स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, लेकिन अश्नीर ग्रोवर भाई साहब वो ट्वीट करके बताते हैं कि ये सारे जर्नलिस्ट सारे पागल हो चुके हैं, ये कुछ भी बनाते हैं सिर्फ व्यू के लिए। वो बोलते हैं कि मैं अपनी आईटीआर वगैरह सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हूं, बदले में क्या आप दिखाओ। अभी उसका क्लिक ट्वीट, अब हमें नहीं पता कि भाई कितना सच है, क्या सच है, क्या नहीं। ये जो खबर थी ये इतनी सी थी कि भाई इनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो लगे थे, जो इन्होंने फंड लिए थे वो मिसयूज किए, जो हमारा और आपका पैसा है वो इन्होंने मिसयूज करके पर्सनल एक्सपेंस यूज। अब इनको सेबी ने बाहर कर दिया है, ना तो कोई डिसीजन ले सकते हैं, ना ये मार्केट में अपने शेयर को बेच या खरीद सकते हैं।